तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी लास्ट वाली एक्सरसाइज है क्लास 10 के चैप्टर 6 ट्राइंगल की। ठीक है, 6 को। तो इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा है कि देखिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज कैसा होगा, यही पूछ रहे हैं। आपको पूरे यूट्यूब पे मनोहरे बुक के, डॉक्टर मनोहरे बुक के क्वेश्चंस का सही सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा, सेटिस्फैक्शन आपको यही मिलेगा। एक बार आप दूसरे भी चैनल पे जाकर के इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आएगा। मेरे पास इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, आप देखिए क्या है। बहुत इजी से आपको समझ में आएगा। तो मान लीजिए आप त्रिभुज बना लीजिए। आपने त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये हमने त्रिभुज बनाया। बहुत आसानी से समझेंगे इस क्वेश्चन को, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ए बी सी, हमने इनके मध्य बिंदु ले लिए, ये रहे ये रहे। नाम दे दीजिए पी क्यू आर। ठीक है, इनको मिला लीजिए। इसके अंदर ये वाला त्रिभुज बन गया, और ये त्रिभुज कैसा होगा यही पूछ रहे हैं। तो एक बात ध्यान से देखिए, ये मध्य बिंदु है, तो ध्यान से देखिए ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ बराबर होगा। आप एक बात देखिए ध्यान से, ये बात आप लिख लेंगे कि ये पी क्यू आर ए बी बी सी और ए सी भुजा के मध्य बिंदु हैं। चलिए लिख देते हैं, आपको डाउट होगा तो। देखिए पी क्यू आर त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, मध्य बिंदु हैं। अब आप एक बात बताइए, आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ी, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय पढ़ी, तो पहले इनका अनुपात निकालिए। ध्यान से देखिए, इसका अनुपात इसके साथ में, ए बी का अनुपात पी बी के साथ में। ठीक है, कितना होगा जब बराबर है, तो एक और एक मान लीजिए, अनुपात तो एक ही एक आएगा। ठीक है, ए क्यू हमने क्या कहा, देखिए उन्होंने कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एबीसी क्या है, ये एबीसी वाला त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु है, तो हम समद्विबाहु है तो हम बता रहे हैं आपको ए बी इक्वल्स टू ए सी कर लिया, ये और लिख लेंगे आप इस साइड में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका अनुपात ले लिया आपने, इसका अनुपात ले लीजिए ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक, तो ध्यान से देखिए, इसका भी अनुपात कितना होगा, 1:1 होगा। ठीक है, तो ये दोनों अनुपात बराबर हो गए। तो ये दोनों अनुपात जब बराबर हो जाएंगे, ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी बराबर हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से लिख सकते हैं आप यहाँ पे, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से पी क्यू लाइन जो है, पी क्यू लाइन जो है वो समांतर हो गई बीसी के। बिल्कुल बोल सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं, आपने समांतर बता दी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समांतर कर सकते हैं। अब एक तो रहा ये तरीका समांतर बताने का। एक और प्रमेय देखिए आप, ये 9th क्लास की प्रमेय है, और आपको नहीं मिले तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका आपको प्रूफ करा दूंगा। ठीक है, इसका प्रूफ करा दूंगा, मेरे पास इसका प्रूफ भी है। ठीक है, कि कैसे ये सिद्ध होता है। देखिए क्या प्रमेय है, देखिए प्रमेय है आपकी, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला या बाली, जो भी आपको लिखना है, बाली या बाला रेखाखंड रेखाखंड
त्रिभुज की तीसरी तीसरी भुजा के समांतर तथा तथा लंबाई में उसका आधा होता है। ठीक है, देखिए, अगर मैं डायरेक्ट आपको ये प्रमेय बता भी देता तो आप इस बात पे विश्वास नहीं करते। पहले तो मैंने आपको दिखाया कि ये जो भुजाएं हैं, देखिए समांतर कर दी मैंने, पी क्यू को बीसी के समांतर कर दिया बेपिटी थ्योरम से। लेकिन ये प्रमेय खुद कहती है अगर उनके मध्य बिंदु लिए हैं, दो भुजाओं के मध्य बिंदु लिए हैं आपने, तो इन भुजाओं के मध्य बिंदु लिए, इन भुजाओं के मध्य बिंदु लेने के बाद में क्या होगा कि इनको मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर अपने आप हो जाएगा। ये दोनों को मिलाया, ये तीसरी भुजा ये रही, इसके समांतर हो गया। और हमने आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से भी समांतर दिखा दिया एक बार आपको। ठीक है, वरना इस प्रमेय से तो डायरेक्ट ही समांतर है। और लंबाई में उसका आधा होगा, इससे कई लंबाई जितनी होगी उसका ये आधा होगा। तो बस यही बात को आपको लिखना है। क्या लिखना है, ध्यान से देखिए। अ, चित्र आपका ये बना है, तो वो दूसरा नीचे बना लेते हैं, दोबारा से बना देते हैं चित्र ताकि आपको समस्या नहीं हो। तो देखिए, ये बनाया हमने दूसरा चित्र, ए बी सी, और ये बना आपका ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ध्यान से देखिए, बी सी का हाफ होगा पी क्यू, बिल्कुल होगा, ये प्रमेय आपके सामने लिखिए। बी सी का हाफ होगा कौन, पी क्यू, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे ही ए बी का हाफ कौन होगा, क्यू आर होगा। ए बी का हाफ क्या होगा, ए बी का हाफ कौन होगा, देखिए ए बी ये रही, इसका हाफ होगा क्यू आर। ठीक है, पहली समीकरण, दूसरी समीकरण। अब तीसरी समीकरण देखिए, ए सी का हाफ होगा पी आर, ए सी का हाफ हो गया पी आर। ठीक है, आगे बात समझ में, ये तीन बातें हो गई। ठीक, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी बराबर आपका ए सी है, क्योंकि आपने ऊपर बोला है ए बी बराबर ए सी, क्योंकि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, बाहु त्रिभुज है, इसलिए दो भुजाएं हमने बराबर पहले ही बता दी थी। तो इनकी वैल्यू को आप बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो ए बी अपॉन टू बराबर आपका क्या है, क्यू आर है। और ए सी बराबर कितना है आपका, ए सी अपॉन टू बराबर पी आर है। जब ए बी बराबर ए सी है तो आपका क्यू आर बराबर पी आर होगा। तो ए सी बराबर पी आर होगा, बिल्कुल होगा नहीं होगा, आप ही बताइए ना। इसीलिए इसीलिए पी आर बराबर क्यू आर होगा। जब दो भुजाएं हमारे इस वाले त्रिभुज की बराबर हो गई, पी आर और क्यू आर, नहीं ये रही आपकी क्यू आर। ठीक है, एक ये रही पी आर, ये वाली और ये वाली भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई। तो आप क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर भी क्या होगा, समद्विबाहु होगा। तीसरी भुजा थोड़ी नहीं बराबर करिए, अनुपाती तो लिखा था हमने, देखिए ना, होगा। देखिए, आपके पास ये लिखा था ना बी सी अपॉन टू, मतलब बी सी का हाफ इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी का हाफ इक्वल्स टू क्यू क्यू पी क्यू लिखा था। तो ये वाली बी सी वाली साइड किसी के बराबर थोड़ी नहीं थी, बी सी वाली आपने बराबर की नहीं थी। ए भी बराबर ए सी की थी, आपने ऊपर बता दिया था, मेंशन कर दिया, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ था, तो इसलिए आपने ए बी को ए सी के बराबर कर दिया। तो ए बी है क्यू आर के बराबर, ए सी है पी आर के बराबर, तो ये क्यू आर और पी आर भी क्या होगा, देखिए पी आर और क्यू आर भी क्या हो गए, बराबर हो गए। बराबर होगा तो ये त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका। ठीक है, ये प्रूव हो गया आपका, इजी क्वेश्चन था, बहुत ही मेहनत से ही इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बनाया गया है। अगर अभी भी आपको डाउट है, अगर आपको ये प्रमेय का प्रूफ चाहिए, जो मैंने प्रमेय अभी लिखाई है आपको ऊपर ये वाली, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए
तो वो भी मैं करा दूंगा, आप मेरे को एक बार बता देना। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं आपके कि त्रिभुज पी क्यू आर के कोण क्यू पी आर, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर के कोण क्यू पी आर का अर्धक पी एल है। ये अर्धक है, मतलब आधा आधा, मतलब जितना कोण ये वाला होगा उतना ही ये दोनों कोण बराबर है। पी एल आधार क्यू आर से बिंदु एल पर मिलता है, आधार क्यू आर से बिंदु एल पर मिलता है, ये रहा बिंदु एल पे। यदि पी क्यू बराबर आपका 3 है तथा पी आर बराबर आपका 5 है सेंटीमीटर है, ठीक है, तो क्यू एल अपॉन एल आर बताइए, क्यू एल अपॉन एल आर बताइए। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं हम, क्यू एल अपॉन एल आर निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं हम इसको। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाले कोण बराबर हो गए आपके, ये लंबवत है तो ये वाले भी कोण बराबर होंगे, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, और ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है, तो ये तीन चीजें इसमें बराबर हो गई, ये कोण और ये कॉमन साइड हो गई। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम। अगर हम इनका अनुपात भी निकालना चाहें तब भी अनुपात आ जाएगा इनका। तो कितना अनुपात आएगा, ध्यान से देखिए, पी क्यू का अनुपात पी आर के साथ आएगा, ये बात आप जानते हैं दोनों त्रिभुजों में। और एल आर का अनुपात, एल आर का अनुपात क्यू एल के साथ में, क्यू एल के साथ में, ठीक है ना। तो अब जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी क्यू अपॉन एल आर बराबर पी आर बटे क्यू एल हो गया, ये हो गया। अब आप इसमें अनुपात रख दीजिए, कितना कितना अनुपात दिया है, अनुपात मतलब वैल्यू रख दीजिए, तो कितना हो गया आपका, पी आर कितना है, 3 है, ठीक है, पी आर कितना है, पी क्यू आपका 3 है, ठीक है, पी क्यू आपका 3 है, एल आर आपका ऐसी रहेगा, और पी आर कितना है आपका 5 है, और क्यू एल ऐसी रहेगा। तो ध्यान से देखिए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकालते हैं, क्यू एल इधर 3 इधर आ जाएगा, तो क्यू एल अपॉन एल आर बराबर कितना आ गया, 5/3, 5/3। तो अगर हम इसे ढंग से लिखे अनुपात के रूप में, क्यू एल अनुपात एल आर इक्वल्स टू कितना हो गया, 5/3। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहते हैं कि आपका त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं भैया, ए बी सी बहुत बनवाए हैं इन्होंने त्रिभुज हमसे, ए बी सी समरूप है, किसके साथ में समरूप है, ए ई एफ के साथ, ए वाला ए के साथ, बी वाला एंगल ई के साथ, तो सी वाला एफ के साथ समरूप हो गए। कोण ए ई एफ, कोण ए ई एफ किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिए, ए ई एफ कहाँ पे, ए ई एफ ये वाला एंगल किसके बराबर आ रहा है, ध्यान से देखिए, ई वाला एंगल किसके साथ जा रहा है, बी वाले के, इसके बराबर। तो देखिए कोण ए बी सी के बराबर, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला राइट है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, इजी था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वो कहते हैं त्रिभुज एबीसी में, बना लीजिए त्रिभुज एबीसी। तो मैंने बनाया ये ए बी सी में सी ए सी बी, सी ए और सी बी, यही है, सी ए ये रहा और सी बी ये रहा, के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, ये मान लीजिए सी बी का मध्य बिंदु ये है और सी ए का मध्य बिंदु ये है, ये मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा खंड डी ई है। चलिए डी इधर बना लेते हैं, ई इधर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 सेंटीमीटर की है, कितने की, 3 सेंटीमीटर। तो ए बी की माप बताइए, ए बी तो जो 6 सेंटीमीटर होगा। अभी आपको प्रमेय बताई थी, कौन सी प्रमेय बताई थी, देखिए दोबारा लिख देते हैं उस प्रमेय को हम, कि प्रमेय क्या थी, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला वाला रेखाखंड, रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा लंबाई में, लंबाई में, लंबाई में उसका आधा होता है।
तो ये मध्य बिंदु दोनों है, ये वाला रेखाखंड आधा होगा इस वाली लाइन का, तो ये डबल होगी ना, ध्यान से देखिए क्या होगी, ये डबल होगी आपकी। तो इसको डबल कर लीजिए, देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, कि ए बी का तो हाफ होगी क्या, ईडी, है ना, डी या एडी आपकी क्या होगी, हाफ होगी। तो ध्यान से देखिए, ए बी बराबर कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ईडी। तो ईडी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, दैट इज 6 सेंटीमीटर, और आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं, यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज ईडीसी के समरूप है और त्रिभुज एबीसी डीईएफ के समरूप, ये यहाँ पे है, ये कर लीजिए, तभी ये क्वेश्चन ठीक होगा आपका, है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, पहले ये त्रिभुज बनाइए, आपने बनाया, ये रहा आपका ए बी सी, ए बी सी, ये समरूप है आपका किसके साथ में, ईडीसी के साथ में। त्रिभुज बनाइए दूसरा, कौन सा, ई डी सी, ठीक है। और यही एबीसी त्रिभुज किसके साथ समरूप है, डीईएफ के साथ में। इधर बना लीजिए डीईएफ, ठीक है, डी ई एफ इसके साथ समरूप है, ये वाला त्रिभुज इसके साथ समरूप है, इसके बाद भी समरूप है, ठीक है, इसके साथ भी। तो हमसे पूछ रहे हैं इसमें से कौन सी चीज, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं, देखिए देखिए, इन दोनों का लिखिए, पहले इन दोनों का लिखिए अनुपात, देखिए ए बी का अनुपात डी ई के साथ में आएगा, बिल्कुल आएगा, ए बी का अनुपात डी ई के साथ आएगा। बी सी का अनुपात, ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, बी सी का अनुपात किसके साथ जाएगा, डी एफ के साथ में, किसके साथ में, डी एफ के साथ में। और ए सी का अनुपात किसके साथ जाएगा आपका, ई एफ के साथ में। ये तो हो गया इन दोनों का, ठीक है। इन दोनों का अनुपात लिखिए, देखिए ए बी अपॉन बी सी बराबर ए बी अपॉन ई डी है, सॉरी जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ई डी है ये, ठीक, ई डी हो गया। बी सी का अनुपात डी सी के साथ में, ए सी का अनुपात ई सी के साथ में, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक। आप ध्यान से देखिए, सारे ऑप्शन मैच करिए, सारे ऑप्शन देखिए, बी सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन डी एफ, ई ए सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन ई एफ, मतलब ये वाला तो फिक्स हो गया, ये वाला सही है, दिया हुआ है। यहाँ देखिए, बी सी अपॉन डी एफ ही लेंगे आप, ठीक है, बी सी अपॉन डी एफ लिया। ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, बिल्कुल ठीक है, मैच हो गया, कहानी खत्म। ए बी अपॉन एफ एफ और ई एफ अपॉन ए सी अपॉन ई एफ, ये अपॉन में जाएगा, ध्यान से देखिए, ई एफ को हटाइए, उसको छोड़ दीजिए, अभी ए बी और एफ एफ को छोड़ दीजिए, इसको देखिए, ए सी ऐसी रहेगा, ई एफ को हटाइए यहाँ से, ई एफ कहाँ जाएगा, अपॉन में, ए सी अपॉन ई एफ, देखिए ए सी अपॉन ई एफ, जब ये है ए सी अपॉन ई एफ है, ए सी अपॉन ई एफ है, तो ए बी अपॉन डी ई होना चाहिए, ए बी अपॉन डी ई होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। आगे चलते हैं, बी सी अपॉन डी एफ रहेगा, ठीक है, ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, ए बी अपॉन डी ई, तो देखिए ए बी अपॉन डी ई ये रहा, ठीक है। दोनों अनुपातों से कंपेयर करके आपको कौन सा ऑप्शन गलत मिला, ऑप्शन नंबर 3, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं, ए बी सी और डी ई एफ में कोण बी बराबर कोण ई और एफ बराबर सी, तो ए बी बराबर 3, तब दोनों त्रिभुज होंगे, कैसे होंगे, चलिए बना लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये पहले आप ए बी सी वाला बना लीजिए, ए बी सी बना लिया। दूसरा त्रिभुज बनाने से पहले, आप उसकी नेमिंग करने से पहले ध्यान से देखिए, बी बराबर एंगल है ई, बी वाला ई के बराबर, ई यहाँ लगाइए, और सी वाला एफ के बराबर, सी वाला किसके बराबर है, एफ के बराबर, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ए बी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है, ए बी कितना दिया हुआ, 3, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, ये पूछना चाह रहे हैं, देखिए ध्यान से, बी वाला एंगल ई के बराबर दिया है, सी वाला एंगल किसके बराबर दिया है, इसके बराबर दिया है। अब आप ही बताइए, अब आप ही बताइए, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, कोण बी बराबर कोण ई दिया है, कोण सी बराबर कोण एफ दिया है, तो दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी
समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के साथ में, और कारण क्या है, डबल ए समरूपता से। ठीक है, कैसे होंगे, सिर्फ और सिर्फ समरूप होंगे। तो देखिए सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट है, समरूप लेकिन सर्वांग सम नहीं। सर्वांग सम होने के लिए इनके एरिया भी बराबर होने चाहिए थे, इनकी भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए थी, वो है नहीं। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में अनुपात, भुजाओं का अनुपात तब दोनों समरूप होंगे, तब दोनों समरूप होंगे जब क्या हो, कौन सा कोण बराबर हो। तो चलिए त्रिभुज बना लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, आराम से बनाइए। ए बी सी, देखिए ए बी का अनुपात जाना है डी के साथ में, इसकी नेमिंग करेंगे, तभी नेमिंग बड़े आराम से करेंगे। किसके साथ जाना है, डी के साथ में। ए बी का अनुपात डी के साथ में, और बी सी का अनुपात किसके साथ में, एफ डी के साथ में। बी सी का अनुपात किसके साथ में, एफ डी के साथ में। तो देखिए डी ई हो गया ए बी के साथ में, और बी सी का अनुपात किसके साथ जाना है, एफ डी के साथ में। आ गया नहीं आ गया। तो दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखिए, इस भुजा का अनुपात इसके साथ, इस भुजा का अनुपात इसके साथ दिया हुआ है, और कौन सा कोण बराबर हो जब ये समरूप होना चाहेंगे तब। तो ध्यान से देखिए, बी वाला कोण डी के बराबर, बी वाला कोण डी के बराबर होना चाहिए। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, कोण बी बराबर कोण डी होना चाहिए। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं चित्र में यदि, चित्र नहीं बनाया हमने, ठीक है, चित्र नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम चित्र आपका बना देते हैं। ये त्रिभुज दिया हुआ है, तो ये रहा आपका चित्र, ठीक है। उन्होंने बोला है डी समांतर है किसके, बी सी के। डी ये रही आपकी, ये डी ई, ठीक है, डी समांतर है बी सी के, ये समांतर हो गई। तो हमसे बोल रहे हैं कि ई सी की लंबाई बताइए, ये वाली लेंथ आपको फाइंड करनी है, ठीक है, इसे हम निकाल लेंगे। जब ये लाइन इसके समांतर है तो ये भुजाओं का अनुपात भी कैसा होगा, बराबर होगा। किसकी प्रमेय से, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी में आपको डीई समांतर दी है बी सी के, तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो आप क्या बोलेंगे, आधारभूत, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से। तो आप जानते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से ये क्या हो जाएंगे, अनुपात इसके बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक लाइन अगर हम त्रिभुज की किसी तीसरी भुजा के बरा समांतर खींचते हैं तो क्या हो जाती है, उसकी भुजाएं समानुपातिक हो जाती हैं। तो बस अनुपात लिख लीजिए इसका, देखिए ए डी, ए डी, चलिए दोबारा लिखते हैं, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। ये कितना दिया हुआ है, ए डी 1.5 दिया हुआ है, डी भी कितना 3 दिया हुआ है, बराबर ए ई कितना है आपका 1 है, 1, और ई सी कितना है, ई सी कितना है आपका, ई सी आपका पता नहीं है, तो ई सी लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 1.5 ई सी बराबर कितना 3। तो ध्यान से देखिए, ई सी बराबर 3/1.5, पॉइंट रिमूव किया, 0 बढ़ाया, 15 दूनी 30। तो आपके पास, ध्यान से देखते हैं, ई सी की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलिए आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुई। चलते हैं अपने निर्देशांक ज्यामिति की साइड में, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।